हिमाचल प्रदेश के सोलन में बर्फीले तूफान की वजह से हादसा हो गया। बर्फीले तूफान की वजह से एक गाड़ी पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से थार गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है सोलन से, जहां पर बर्फीले तूफान की वजह से हादसा हुआ है। बर्फीला तूफान आया जिसकी वजह से यहां पर सब कुछ देखिए कैसे अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पेड़ यहां पर गिर गए टूटकर, और ये जो एक पेड़ है वो एक गाड़ी पर जा गिरा जिसकी वजह से गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों के बीच भी कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक भारी भरकम पेड़ जाकर गाड़ी पर गिर जाता है। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है बुरी तरह से। आगे का जो हिस्सा है वो यहां पर उस पर डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे का शीशा भी टूटा हुआ दिख रहा है। बुरी तरीके से ये जो गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी भरकम पेड़ गिर गया है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में इस वक्त भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से हाल बेहाल है। जो सैलानी यहां पर हैं उनके लिए मुश्किलें भी एक तरफ बढ़ रही हैं। बर्फबारी का वो आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, उसका भी सामना सैलानियों को करना पड़ रहा है। यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसके ऊपर सीधे ये भारी भरकम पेड़ गिर जाता है और आगे से पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ रही है और शिमला से लेकर मनाली और मंडी में अब घूमने जाने वाले पर्यटकों को कहीं बर्फ में मस्ती का मौका मिला तो कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शिमला में बर्फ के तूफान की वजह से हालात खतरनाक हुए। घर के बाहर तेज हवाओं के साथ बर्फ का झोंका दिखाई पड़ा। हिमाचल के मनाली में इसी बर्फ ने शहर और आसपास के इलाकों का हुलिया बदल दिया। टूरिस्ट की गाड़ियां सड़कों पर फंसने लगी और फंसने के बाद कई जगह तो गाड़ियां जम भी गयी। यही हाल मंडी का रहा। वहां पर आशर, शिकारी देवी और कमरूनाग में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। तो देखिए, बर्फ ने हिमाचल प्रदेश में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। पहाड़ों में गाड़ी चलाने वालों को अभी एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तो बर्फ की फिसलन, ऊपर से खतरनाक रास्तों की वजह से गाड़ियां वहां पर फंस भी रही है। शिमला में पहाड़ों में एक मोड़ पर बर्फ की वजह से बस फिसलती जा रही थी। जैसे तैसे उसे कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। उधर चंबा के चौराहा में पहाड़ों के रास्ते में बस फंसी तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ हटाने की कोशिशें हो रही थी। चंबा में मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार का नजारा भी देखने लायक था। मंडी में पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जम गई। चारों तरफ बर्फ की सफेदी दिखाई पड़ रही थी। उधर पहाड़ देखने के लिए कश्मीर जाने वाले पर्यटकों के दिन गुलजार रहे। वो बर्फ में डांस करते हुए नजर आ रहे थे। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें जम्मू कश्मीर से। यहाँ भी जो कई इलाके हैं, कई जिले हैं, यहाँ पर जबरदस्त बर्फबारी का दौर इस वक्त जारी है। उन इलाकों में श्रीनगर हो, अनंतनाग, डोडा या फिर पुंछ, यहाँ पर भारी बर्फबारी का दौर चल रहा है। और जम्मू कश्मीर में आज भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा है। बंद हो गया है ये रास्ता। हालांकि इसको जल्द से जल्द खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में जबरदस्त बर्फबारी का दौर इस वक्त जारी है। कुछ जो सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं वो इस स्नोफॉल का मजा भी ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कई जो हाईवे हैं, कई जो रास्ते हैं वो इस बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं, ठप हो गए हैं। बर्फबारी की वजह से जानकारी मिल रही है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे को भी यहाँ पर बंद करना पड़ा है, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ यहां पर जम गई है कि वो रास्ता पूरी तरीके से ठप हो गया है। हालांकि अब बर्फ को हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बर्फ को हटाकर रास्ते को एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही है। ठंड जो है वो गलन वाली पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में तो मैदानी इलाकों में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। पुंछ और रामबन में भी बर्फबारी की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। कुपवाड़ा और श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर भी बर्फबारी का दौर जारी है और आने वाले दिनों में फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गांदरबल, डोडा और किश्तवाड़ में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट है। पुंछ और रामबन में भी अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रह सकती है। माइनस में जो टेम्परेचर है वो लुढ़क चुका है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की तो कई सेंटीमीटर यहाँ पर बर्फबारी हुई है। ये 8 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर डोडा, कुलगाम, रामबन और श्रीनगर हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इसके अलावा फिलहाल कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। मेंढर, श्रीनगर और अनंतनाग और पुंछ की तस्वीरें, विजिबिलिटी क्योंकि बर्फबारी की वजह से और कोहरे की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आने जाने में हाईवे पर चलने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है।
पूरी घाटी इस वक्त आप देख सकते हैं श्वेत श्रृंगार नजर आ रहा है घाटी का, क्योंकि बर्फबारी का दौर जारी है और जो विंटरी स्नो है जिसमें स्नो के साथ साथ बारिश भी होती है, वैसा भी जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त देखने को मिल रही है। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी फिजा को एक ही रंग में रंग दिया। कश्मीर के रामबन में क्या जमीन और क्या पौधे, हर जगह सिर्फ बर्फ का बसेरा है। कोमोबोश यही तस्वीर डोडा से नजर आई। यहाँ सड़क पर खड़ी तमाम गाड़ियाँ बर्फ से ढक गयी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी से रास्ते और घर की छतों पर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गयी। वहीं बनिहाल में भारी बर्फबारी से हाईवे बंद हो गया और तमाम गाड़ियाँ हाईवे पर फंस गयी। भारी बर्फबारी के बीच बनिहाल ट्रैक से गुजर रही वंदे मातरम ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई, जो कि बर्फ से लदी पटरियों पर दौड़ती नजर आई। वहीं यात्री बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। तो देखिए, भारी बारिश के बाद जो उत्तरी भारत के ऊंचाई वाले इलाके हैं, ऊंचाई वाले राज्य हैं, यहाँ पर जबरदस्त हिमपात भी हुआ है और इसी बीच जम्मू कश्मीर के कटरा से बर्फबारी का एक ताजा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वंदे भारत भारी बर्फबारी के बीच पटरी पर दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। सैलानी ट्रेन की खिड़कियों से बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ट्रेन के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पहाड़, सुरंग और रेल ट्रैक पूरी तरह बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। कई यात्री वंदे भारत ट्रेन से सफर करना पसंद कर रहे हैं ताकि वो बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा सके। वंदे भारत का ये सफर यात्रियों के लिए यादगार बन गया है। तो हम लोग जैसे प्लान किए थे वैसे दिख रहा है, काफी बढ़िया बर्फबारी हो रहा है, काफी बढ़िया। प्लान करके आए थे कि ये जर्नी लेना है ट्रेन से, जो करीब वो फॉरेन में जैसे ट्रेन जर्नीज नहीं होती है स्विट्जरलैंड में, वैसे वाले जर्नी फील करने की, और ये परफेक्ट वैसा है, उससे भी खूबसूरत है। फिलहाल कटरा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। अब देखिए, इसी भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो भी सामने आया है। पुलिस और स्थानीयों ने मुसीबत में घिरी एक महिला का रेस्क्यू किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। ठंड और बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला की तबीयत खराब हो गई थी, उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। पुलिस ने बिना वक्त गवाए खराब मौसम के बीच महिला के पास पहुंची और उसे कंधे पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी कॉल पर कुलगाम के देवसर पहुंचे। बर्फबारी की वजह से गाड़ी से जाना आसान नहीं था, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही थी, लेकिन पुलिस टीम ने सभी चुनौतियों को मात देते हुए महिला का रेस्क्यू किया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। अगर मदद से देरी हुई होती तो महिला को काफी नुकसान हो सकता था। बात कर लेते हैं अब उत्तराखंड की। यहाँ के भी कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी और धनौल्टी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मसूरी की ओर जाने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और इसकी वजह से देहरादून मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और यहाँ का रुख अब जो पर्यटक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल का आनंद लेना चाहते हैं। इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। खासतौर से अगर हम मसूरी और धनौल्टी की बात करें तो मौसम की पहली बर्फबारी की वजह से यहाँ के भी जो पहाड़ हैं बर्फ से गुलजार हैं। मसूरी की तरफ जाने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है और देहरादून मसूरी मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि काफी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना थोड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे कर जो गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं और इसी वजह से जाम की स्थितियां भी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि आम जनजीवन की बात करें तो थोड़ी मुसीबतों का सामना जरूर लोगों को करना पड़ रहा है और खासतौर से उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को अब मिल रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और गाड़ियों पर, घरों की छतों पर इस वक्त बर्फ की तस्वीरें आपके सामने। ये 6 तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में भी कैसे बर्फबारी का दौर है जारी। धारचूला, मसूरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, रानीखेत, तमाम ये जो इलाके हैं वो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार ही गुलजार रहते हैं, लेकिन इस वक्त भारी बर्फबारी की वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर भी जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। मकानों की छत, पेड़ पौधे और रास्ते सब बर्फ से लदे हुए। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां ऐसे जैसे किसी ने कवर चढ़ा दिया हो। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। वहीं उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ का दरबार बर्फबारी से सफेद हो गया, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वहीं उत्तराखंड के मसूरी और चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई।
अचानक हुई बर्फबारी से पूरे इलाके का नजारा बदल गया। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक रोमांच से भर गए। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में अचानक मौसम ने करवट ली और तापमान धड़ाम से गिर गया, क्योंकि पिछले कई घंटों से यहां पर लगातार भारी बर्फबारी का दौर जारी है। और इस बर्फबारी से पूरे केदारनाथ में पहाड़ों पर बर्फ का बेहद खूबसूरत श्रृंगार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा केदार के धाम को सफेद चादर से लपेट दिया हो। बर्फबारी से केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री तक गिर गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच उत्तराखंड पुलिस और ITBP के जवान पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन यानी 15 फरवरी को तय होगी। वहीं बद्रीनाथ के कपाट इस साल 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे।